स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11 के लिए ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे, लॉजिक ऐसे मिलेंगे, जिसको यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख लेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपका पूरा बुक जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से अच्छा से सब कुछ समझा रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे स्पेशल ट्रिक में देखिए हमने एक लॉजिक पढ़ाया, कल फार्मूला पढ़ाया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। क्लियर, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कैसे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। और हमने इसके ठीक पहले बताया भी था, आज ही बता रहे हैं कि अगर दो संख्याएं a इंटू बी बराबर दिया है 1, a और b गुना करने पर 1 आ रहा है, तो मतलब हुआ कि a का मान 1/b होगा और b का मान 1/a होगा। हम यूं कह सकते हैं कि दोनों अगर नॉन जीरो नंबर है, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, 0 बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं क्या कि a और b गुना करने पर 1 के इक्वल है, तो a और b आपस में एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर इसका मान दिया रहेगा तो इसका मान निकल जाएगा, इसका मान दिया रहेगा इसका मान निकल जाएगा, बिल्कुल इसका मान दिया रहेगा ये निकल जाएगा, इसका मान दिया रहेगा ये निकल जाएगा। बस इतना ही बात जानना है। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे कि इफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू 3 दिया है, कितना दिया है, 3 दे दिया है। तो कह रहे कि फाइंड टेन एक्स, तो टेन एक्स बताइए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो एक लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्योंकि डायरेक्ट आप बनाएंगे ऐसे सोल्व करके तो काफ़ी समय लगेगा। अप्रोच देखिए क्या होगा, तो अभी एक अप्रोच सिखा देंगे, तो बाकी बाद में भी अप्रोच बहुत सारा सिखाएंगे। बस सिस्टमेटिक ढंग से करा रहे हैं हम हर लेक्चर को, ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं हो, सारा चीज़ निपट जाए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा अप्रोच सॉल्यूशन में, सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या है, 3 है। तो देयरफॉर हमने कहा कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकलेगा, जब इसका मान दिया है तो इसका मान निकल जाएगा 1/, इतना तो 1/3 हो जाएगा, सीधे पलट देना है, 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलिए, ये टेन कट जाएगा, 2 सेक, बोलिए 2 सेक क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए कि हमको, देखिए यहाँ पे कि हमको पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे 10 पूछ रहा है। तो अगर जोड़ेंगे तो 10 कट जाएगा, ये घटाएंगे तो क्या होगा, 10 नहीं कटेगा। तो इसको भी ध्यान रखना है कि 10 चाहिए तो घटाना पड़ेगा हमको, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2 टेन एक्स इक्वल टू घटाए हैं 3 माइनस 1/3। अब देखिए क्या होगा, तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 गुना में आके भाग हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, 3 3 9 माइनस 1 कितना होगा, 8/3 होगा, कटा देंगे, ये 4 हो गया। तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टेन एक्स इक्वल टू क्या होगा बोलिए, फिर देखिए 3 3 9 घटा रहे हैं, माइनस 1 कितना होगा, 8/3 होगा। ठीक है ना। अब सुनिए क्या होगा, तो 2 क्या था, गुना में था, यहाँ पे आके भागा हो गया, कट गया, तो 4 क्या हो गया, 3 हो गया, टेन एक्स का मान। क्लियर। वही पूछता आपको सेक एक्स बताइए, जोड़ लेते, अगर पूछता तो सेक एक्स बताइए क्या करते, जोड़ लेते, या यहाँ से 10 4/3 निकल गया, तो आपसे पूछता सेक बताइए कितना, सेक एक्स निकालिए। तो सिंपल बात है कि आप एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे फटाफट, यहाँ एंगल हो गया, तो 10 का मान क्या होता है, p/b, तो 4/3,
4 3 के साथ किसका रिलेशन होता है बोलिए? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का 5, यह 5 हो जाएगा। क्लियर? 5 हो जाएगा। अब चाहिए आपको सेक एक्स। सेक एक्स कितना होगा बताइए? सेक एक्स आ जाएगा आपका, तो बोलिए, तो 5/3 हो जाएगा। 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। तो सेक एक्स का मान भी निकल गया, tan x का मान भी निकल गया। tan x का मान कितना निकला? tan x का मान निकला है 4/3, sec x का 5/3। समझ रहे ना? यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आपको आंसर संतुष्ट नहीं हो रहा है कि भाई डाउट है कि नहीं हमारा आंसर गलत है कि सही है, तो क्या कीजिए, इसमें चेक कर लीजिए। sec x का मान कितना है? 5/3 आया है। tan x का कितना आया है? 4/3 आया है। 4 5 9, 9/3 कितना होगा? कट के 3 आ जाएगा। तो सेंस ये है कि ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, एक देगा दूसरे को अपोजिट करके निकाल सकते हैं। अब यही लॉजिक जो है ना अप्लाई होता है कहाँ पे? एक और जगह, उसको भी समझिए। और जगह समझिए यहाँ पे। एक और लॉजिक समझिए। एक और फॉर्मूला पढ़ा आपने कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। भैया इससे भी तो हमको एक रिजल्ट निकल रहा है ना। क्या रिजल्ट निकल रहा है? देखिए रिजल्ट आ रहा है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 1। इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसको बटा कर देंगे, इसका मान दिया रहेगा, इसको बटा कर देंगे। अब क्वेश्चन करेगा इस कॉन्सेप्ट का खंडन, क्वेश्चन से होगा इस कॉन्सेप्ट का भरपाई। क्वेश्चन समझिए। इफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू दिया है 4, फाइंड कॉसेक एक्स बताइए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे हम लोग। चलिए क्या दिया है? तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कितना दिया है? 4 दिया है। ठीक है ना? अब सुनिए, अभी हमने कहा कि इसका जब मान 4 है तो लिखेंगे देयरफॉर कॉसेक एक्स। ठीक है, साइन बदल देंगे, प्लस कॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो जब इसका मान पता है, इसका निकालना है, तो क्या होगा? 1 बटा इतना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए कॉसेक। यहाँ से कॉसेक कैसे निकलेगा? क्या अगर घटाएंगे तो क्या होगा? कॉसेक कट जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा? कॉट कटेगा, कॉसेक बचेगा। तो जोड़ का साइन दे दीजिए। तो 2 कॉसेक एक्स इक्वल टू कट गया 4 प्लस 1/4। बोलिए क्या होगा? 16 एकम 16 एक 17/4, 17/4 आ गया। अब देखिए यहाँ से, इसीलिए कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा? तो जो 2 गुना में यहाँ के भाग हो जाएगा, तो क्या होगा? 4 दूना 8, 17/8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कॉसेक निकल गया। इसके यहाँ से जो चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग हर चीज़ को टेक्निकली समझेंगे तो मज़ा आने वाला है। क्लियर? अब देखिए, अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग उसको समझिए, याद रखना है क्योंकि सब चीज़ें पढ़ के आप आए हैं, तो चीज़ें पढ़ के आए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है ना? अब इंटरमीडिएट में आके वही चीज़ सिखाएंगे 10th वाला, तो फिर क्या मज़ा है। लिखेंगे वैल्यू ऑफ टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मान जानेंगे यहाँ पे क्या है। चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे थीटा कैसे, ऐसे 0 0 लिखेंगे यहाँ पे क्या? π/6 मतलब 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। देखिए π/4 60 डिग्री। देखिए π/3 75 डिग्री। देखिए 75 नहीं 90 से जाइए, 30 45 60 90 90 π/2
उसके बाद 270, 180, 180, 180 पाई, 270, 3 पाई बाई 2 और 360 2 पाई। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम मान आपको बता रहे हैं और उसके बाद बाकी का जो है ना आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ कॉस और यहाँ पे टेन। गुड। चलिए यहाँ देखिए, अब फिल कर रहे हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान साइन पाई का मान 0 होता है। याद रखिए कि यहाँ से आपको नहीं याद होगा, -1 0। कॉस 0 का मान 1 होता है और √3/2 होता है, √3/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान क्या होगा तो 1/2 होगा, 90 का 0 -1 0 1। 10 में आइए, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, ये होगा 1/√3, ये हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, ये कितना होगा तो देखिए √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। 10 180 का मान 0, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इसको इन्फिनिटी आप लिख लेते हैं लगभग 360। तो 3 बातें आपको याद रखने हैं, 3 बातें आपको याद इस कैसे होगा, इसके मैंने जस्ट अपोजिट करने पर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो आप कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स क्या है देखिए, देखिए जो साइन का मान है वो क्या हो रहा है, -1 से लेकर 1 के बीच रह रहा है। सबसे हाईएस्ट 1 है, सबसे लोएस्ट -1 है। कॉस x का मान भी क्या है, -1 से लेकर 1 के बीच रह रहा है। 10 का जो मान है वो रियल नंबर है, बिल्कुल है ना, इन्फिनिटी तक आ रहा है। समझ रहे हैं ना। अब देख पा रहे हैं आप कि सेक के लिए, समझिए सेक कॉट के लिए, सेक x के लिए इसका मान क्या हो रहा है, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। कॉस के लिए भी क्या देख रहे हैं आप, कॉसेक के लिए भी -1 से छोटा और क्या बोलते हैं, और सॉरी कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक x जो है 1 से बड़ा। और कॉट के लिए भी वही कहानी है। कौन कहानी है, -∞ से इन्फिनिटी। तो सेंस ये है यहाँ पे, सेंस यहाँ पे ये है कि इसको हम लिखेंगे ऐसे, इसको ऐसे लिख दीजिए, हेडिंग बना दीजिए यहाँ पे, रेंज ऑफ टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रेंज जो है ऐसे हम लोग माने क्लियर करते हैं कि साइन का मान -1 से 1 के बीच होगा, कॉस का मान -1 से 1 के बीच होगा, 10 का -∞ से इन्फिनिटी होगा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। कॉसेक्स और सेक में कंडीशन है कि -1 से 1 के बीच नहीं होगा, बाकी सब होगा। और 10 कॉट के लिए भी वही तारीख कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये रेंज है। अब क्या है कहानी कि अगला जो लेक्चर आने वाला है उसमें बताएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पर कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दिया रहेगा, कॉस साइन का कुछ उस पर टेक्निक्स बता देंगे आपको, क्योंकि जो ज़रूरी है उसको हम ज़रा शेयर कर रहे हैं चीज़ में, ठीक है। इस लेक्चर में ज़्यादातर चीज़ें क्या हो रही है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत काम का चीज़ बता रहे हैं, है ना। इसके बाद एडवांस लेक्चर जब देंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, वहाँ से आकर देखिए। थैंक यू आप सबका।